नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 सी सेट कट ऑफ कम करने की जो अभ्यर्थियों की मांग है वो लगातार जारी है और अभ्यर्थियों को फैसले का इंतज़ार है कब तक। कैट की सुनवाई तो आप लोगों को पता है कि जुलाई में होने वाली है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में जो मामला या जो अपील यहाँ पर फ़ाइल की गई है उसमें अगर बात करें तो सुनवाई के लिए आज सुनवाई हो सकती थी, ऐसी संभावित डेट बताई गई थी, लेकिन आज की डेट में भी सुनवाई नहीं हुई। और अभी जो सूचना प्राप्त हो रही है कि 26 तारीख को इस मामले में सुनवाई हो सकती है। तो जितना ही ज़्यादा यहाँ पर डिले हो रहा है उतना ही ज़्यादा अभ्यर्थियों को आगे परेशानी हो सकती है। अगर मान लीजिए इस मामले में अभ्यर्थियों की जीत होती है, अभ्यर्थियों के पक्ष में फ़ैसला आता है और लेट फ़ैसला आता है, तब भी उसका कोई फ़ायदा अभ्यर्थियों को नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि परीक्षा आपकी जहाँ तक सितंबर में अगर परीक्षा होती है तो फिर अभ्यर्थियों के पास ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा तैयारी के लिए। और आप सभी को पता है कोई भी मैटर हो जब एक बार वो कोर्ट में जाता है तो ऐसा नहीं है कि एक ही डेट पर फाइनल सुनवाई हो जाती है। 3 से 4 डेट या 5 डेट भी लग सकती है सुनवाई में। और ऐसा भी नहीं है कि लगातार डेट लगेगी, लगातार सुनवाई होगी। हाँ, यहाँ पर अगर अभ्यर्थियों के द्वारा दबाव बनाया जाता है, प्रेशर बनाया जाता है और सहयोग मिलता है एक दूसरे का या फिर शासन का, तो फिर हो सकता है कि जल्द से जल्द फ़ैसला आ जाए। लेकिन पहले एक बार सुनवाई होनी ज़रूरी है और एक भी बार अभी तक जो है सुनवाई नहीं हो पाई है। तो 26 तारीख की डेट बताई जा रही है, 26 को संभावित डेट। तो जैसे ही उसका केस स्टेटस कॉज लिस्ट जारी होती है तो उसकी सूचना आपको दी जाएगी कि 26 तारीख को सुनवाई हो पाएगी कि नहीं। और ये भी है कि 26 तारीख को अगर सुनवाई हो भी जाती है तो ज़रूरी नहीं है कि 26 को फाइनल सुनवाई हो ही जाएगी। हाँ, तो 4 से 5 डेट लग सकती है। ज़्यादा अगर टाइम लग जाता है तो फिर वही समस्या है कि बाद में अगर फ़ैसला आपके पक्ष में भी आएगा तो फिर टाइम नहीं मिल पाएगा मेंस की तैयारी के लिए। ये एक बड़ी समस्या है। तो अभ्यर्थियों की आगे की जो भी रणनीति है, जो भी योजना है, आपको बताई जाएगी। क्या अभ्यर्थियों ने रणनीति बनाई आगे के लिए, देखेंगे ग्राउंड स्तर पर अभ्यर्थियों ने जो योजना बनाई वो योजना सफल नहीं रहा, लेकिन और अन्य सोर्सेज के माध्यम से अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि फ़ैसला उनके पक्ष में आए। अभी तक यूपीएससी का कोई भी जवाब नहीं आया हुआ है। देखेंगे एक बार आरटीआई फाइल की गई थी तो वहाँ पर यूपीएससी ने जवाब दिया था कि उनके पास वो डेटा जो है वो कंपाइल्ड फॉर्म में नहीं है। लेकिन फिर आरटीआई एक अपील की गई जिसमें कि ये पूछा गया था कि 5 साल यानी पिछले 5 साल का प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स कितने अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई नहीं किया है। हाँ, फेल यानी कितने अभ्यर्थी फेल हुए थे, ये डेटा मांगा गया था और उसका जवाब अभी तक यूपीएससी के द्वारा नहीं दिया गया है। तो एक तरह से ये मनमानी ही है। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आते हैं, आईआईटी जेईई के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कैट के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो कि बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे पाठ्यक्रम से एकदम बाहर का है। जो चीज़ें अगर पाठ्यक्रम में होती और टफ़ होती तो वो अलग बात है कि यूपीएससी का पेपर है तो हलवा तो होगा नहीं, वो तो टफ़ तो होगा ही, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आना चाहिए। सिलेबस पाठ्यक्रम क्यों जारी करता है कोई भी, तो यूपीएससी ने जब अपना सिलेबस जारी किया है तो सिलेबस के आधार पर ही वहाँ पर प्रश्न पूछे जाने चाहिए। तो अभ्यर्थियों के हित में ही चीज़ें नहीं थी और इसीलिए अभ्यर्थियों ने आवाज़ उठाई है। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये है कि शासन सरकार का भी कोई सहयोग अभी तक नहीं मिल रहा है। अभ्यर्थी अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि कोई न कोई फ़ैसला आए, चाहे यहाँ पर देखिए सी सेट हटाया जाए या फिर सी सेट कट ऑफ को कम किया जाए, री एग्ज़ाम कराया जाए। इन सभी मुद्दों को लेकर अभ्यर्थी परेशान है कि कुछ न कुछ डिसीज़न आए। डिसीज़न जल्द से जल्द आना भी ज़रूरी है, जिससे कि अगर आपके पक्ष में फ़ैसला आता है, मान लीजिए कट ऑफ 33% से घटकर 23% आ भी जाती है, तो जो भी अभ्यर्थी उसमें सम्मिलित होंगे और भी अभ्यर्थी उसमें जुड़ेंगे तो उनको मेंस की तैयारी के लिए जो है टाइम भी चाहिए।
और जब टाइम नहीं रहेगा तो आप मेंस की तैयारी भी नहीं कर पाएंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर लेट डिसीज़न आता है। तो इस वजह से यहाँ पर अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं। और जैसा कि आपको बताया गया, दिल्ली हाई कोर्ट में संभावित जो डेट है वो बताई जा रही है, 26 तारीख को सुनवाई हो सकती है। तो जैसे ही बिल्कुल कंफर्म होता है या फिर सुनवाई उस दिन अगर होती है तो उसकी सूचना आपको दी जाएगी। और प्रयास आप लोग अपने स्तर से करते रहिए, और ट्वीट वगैरह भी आप लोग कर सकते हैं। देखते हैं क्या जवाब आता है। चाहे यूपीएससी को आप लोग टैग करके करिए, शासन को, सरकार को टैग करके करिए, क्या जवाब आता है। तो आगे की जो भी जैसी भी सूचना मिलती रहेगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।